दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका जिस्म तो बेड पर लेटता है, लेकिन आपका दिमाग किसी मैराथन में भाग रहा है? वही पुरानी बातें, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? अगर मेरा करियर ना बना तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? ये एक ऐसी जंग है जो सिर्फ आपके सर के अंदर चल रही है, लेकिन ये आपको अंदर से ही खोखला कर रही है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है। ये आपके दिमाग की वो आदत है जो आपको आज में जीने से रोक देती है। आज हम इस वीडियो में इस ज़हनी जेल की दीवारें तोड़ेंगे। अगर आप आज यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपका सुकून आपसे खो गया। चलिए उसे मिलकर वापस ढूंढते हैं। ओवर थिंकिंग आपको सिर्फ दो चीज़ों की वजह से होती है, एक पास्ट और दूसरा फ्यूचर। यानी अपने दिमाग पर इतना बोझ डालना किसी भी पुरानी गलती पर, यानी आपसे कोई पुरानी गलती हो उसको बार बार याद करना, ये ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाता है। जबकि किसी फ्यूचर एक्टिविटी यानी आगे क्या होगा, मेरे करियर में क्या बनेगा या कुछ भी, ये भी ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। हमारे दिमाग सर्वाइवल के लिए बने। पुराने ज़माने में इंसान को शेर से डर लगता था, आज हमें सोशल रिजेक्शन और फेलियर से डर लगता है। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग समझता है कि हम कोई मसला सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एक ही जगह बार बार गोल घूम रहे होते हैं। एनालाइजिंग इज़ गुड, बट ओवर एनालाइजिंग इज़ पैरालाइजिंग। दोस्तों, ओवर थिंकिंग से सिर्फ आप थकोगे नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी। यानी फ़ैसला न कर पाना, आप इतना सोचोगे कि आप तंग आ जाओगे और आपसे एक फ़ैसला नहीं लिया जाएगा। आपको बहुत से हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएंगे, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स और भी बहुत सारे। सबसे बढ़कर आपकी खुशी ख़त्म हो जाएगी। आपके सामने दुनिया की हर खुशी हो, लेकिन अगर दिमाग कहीं और फंसा है तो आप खुश नहीं हो सकते। और याद रखिए, ज़्यादा सोचने से कल की मुश्किलें ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन आज की खुशी ज़रूर ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। आप इन 5 टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। नंबर 1, द 5 सेकेंड रूल। जैसे ही आपको लगे कि आप किसी फजूल सोच के चक्कर में फंस रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग शुरू करें। यानी 5, 4, 3, 2, 1। और फिर फ़ौरन उठकर कोई फ़िज़िकल काम शुरू कर दें, कोई एक्सरसाइज या कोई भी काम। ये आपके दिमाग के पैटर्न को ब्रेक कर देगा। यानी वो लूप, वो साइकिल जिसके अंदर आप बार बार सोच रहे होगे, वो टूट जाएगा और आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। दूसरे मेथड में आता है लिखना। यानी जो भी बात आपके दिमाग में बार बार चल रही है, जो भी चीज़ आपको बहुत तंग कर रही है, जिससे आपको डर लग रहा है, उसे किसी कागज़ पर लिखो। जब बात दिमाग में होती है तो पहाड़ लगती है, लेकिन जब कागज़ पर आती है तो पता चलता है कि मसला इतना बड़ा नहीं है। नंबर 3 पर आती है सो व्हाट टेक्निक। अपने डर का सामना करें। अगर मैं फेल हो गया तो क्या? लोग हंसेंगे? तो क्या? मैं दोबारा कोशिश करूँगा। जब आप आखिरी नतीजे तक पहुँचते हैं तो डर ख़त्म हो जाता है। अपने अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ जगानी है, और वो क्या है? क्या हो जाएगा? मतलब कुछ भी हो जाए तो उसका क्या हो जाएगा? सबसे बुरा नतीजा किसी भी चीज़ का क्या ही हो जाएगा? जब ये चीज़ सोच लोगे तो उस चीज़ से डर लगना ख़त्म हो जाएगा और बार बार मेहनत कर पाओगे। नंबर 4 पर आता है अपने डिसीजंस को लिमिट करना। यानी छोटी चीज़ों पर सोचना बंद करें, जैसे आज क्या पहनूं या क्या खाऊं। इन चीज़ों को ऑटोमेट करें ताकि दिमाग की एनर्जी बढ़े और उन कामों के लिए लगे जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, ना कि उनके लिए जो ही फजूल है। और नंबर 5 पर एक्सेप्टेंस
कर लें, यानी ये मान लें कि दुनिया की हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। कंट्रोल व्हाट यू कैन, लीव व्हाट यू कांट। एक दफ़ा एक प्रोफेसर ने पानी का गिलास हाथ में पकड़ा और पूछा कि इसका वज़न कितना है। स्टूडेंट्स ने कहा 200 ग्राम। प्रोफेसर ने कहा वज़न मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं इसे अपने हाथ पर कितनी देर तक रखता हूँ। अगर 1 मिनट रखूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, अगर 1 घंटा रखूँगा तो मेरे हाथ में दर्द होगी, और अगर मैं पूरा दिन इसको अपने हाथ में रखूँ तो शायद मेरा हाथ पैरालाइज्ड हो जाए। ओवर थिंकिंग भी वही पानी का गिलास है। सोचें बुरा नहीं है, लेकिन उसके पकड़े रहने तबाही है। और लास्ट में ओवर थिंकिंग का एक फाइनल सॉल्यूशन ये है कि आप अपने हर मिनट को कहीं इन्वेस्ट करो, यानी अपनी ज़िंदगी के हर मिनट के बारे में सोचो, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल जाओ। यानी अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के फ्री टाइम में आप कुछ नया करो, जिससे आपका वो टाइम यूटिलाइज हो, यानी आपके दिमाग में आपके काम के रिलेटेड इतनी बातें हों कि आप फजूल सोचना बंद कर दें।